हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को फर्दर अपने टू टाइप्स में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अपन ने पढ़ा था। SOP एंड SRP के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसी के बिहाफ पे जो अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था, जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला आपने डिराइव किया था? सिंपल सा एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था। क्या फॉर्मूला था? सिंपल सा फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर? ये जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, फॉर्मूला जो लिखा था, इस फॉर्मूले को अपन ने किसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं? उस कंडीशन को, एक स्पेशल कंडीशन मैंने बोली थी आपको, गांठ बांध के रखनी है। क्या गांठ बांध के रखनी थी? कि ये जो फॉर्मूला है SRP की कंडीशन के अंदर आपके पास एप्लीकेबल्स होता है। और ये आपके पास कंडीशन आई थी, क्या सर हमें ज़रूरी है कि SRP की फॉर्म में लें? हमें उसके अंदर एनोडिक SRP की कंडीशन के अंदर नहीं वैल्यूज़ गिवन है, तो आप उसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे? तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट कैथोड वाली फॉर्मूला आता है। मैंने एनोड को A से डिक्टेट किया है और कैथोड को C से डिक्टेट किया है। आपको पता है कि वहाँ पे फॉर्मूला क्या था? वैल्यूज़ को विद साइन को चेंज करना था। बोथ ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की जो वैल्यूज़ होती है, बोथ वैल्यूज़ क्या होती है? सिमिलर वैल्यूज़ होती है, इक्वल वैल्यूज़ होती है। बट वहाँ पे चेंज क्या होता है? उस कंडीशन में आपके पास साइन चेंज होता है। जो ये फॉर्मूला अपन ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अपन ने पढ़ा था। और वो मानव इलेक्ट्रोड विभव अपन ने किसके अंदर निकाला था? इलेक्ट्रोड विभव के अंदर पढ़ा था। क्लियर? आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो इस चैप्टर के अंदर जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो मेरा डिस्कशन है वो एक क्वेश्चंस के ऊपर, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने इसको टेक किया। वो क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन? सिंपल सा एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। इस एग्जाम्पल के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि जो मैंने क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर जो भी बात की थी, वो सारी बात इस क्वेश्चन के अंदर अपना क्लियर करेगा। एक कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल कंसीडर किया, वो भी एक सेल कंसीडर किया है। सिंपल सा एक डेनियल सेल टाइप का कोई सेल कंसीडर किया है। इस सेल के अंदर क्या लिखा है? जिंक Zn+2, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल्स बनाया आपने, Ag+N Ag। क्लियर? ये आपके पास सिंबल्स आपके पास गिवन है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या आस्क किया मैंने कि एनोड एंड कैथोड्स क्या होगा? फाइंड द एनोड एंड कैथोड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जो भी ये सेल इक्वेशन जो दे रखा है, नेट सेल इक्वेशन जो दे रखी है आपको, इस नेट सेल इक्वेशन के अंदर आपका एनोड और कैथोड क्या है, फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कि धारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। और उसके बाद आपको फाइंड करना है क्या? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। क्लियर? देन उसके बाद आपके पास आता है कुल सेल अभिक्रिया, नेट टोटल जो सेल रिएक्शंस जो होती है, किसके लिए सेल रिएक्शंस फाइंड करनी है? इन दोनों टर्म्स के लिए, इन बोथ टर्म्स से Zn+2 फिर Ag+N Ag। इस Ag+ और Ag के लिए, इसके लिए क्या फाइंड आउट करनी है आपको? नेट सेल इक्वेशन, आपको टोटल कुल सेल रिएक्शंस क्या होगी वो आपको डिक्लेयर करना है। और फाइनल आपके पास प्रॉब्लम्स मैंने पूछे कि टोटल ई नॉट सेल की वैल्यूज क्या होती है। कुछ आपके पास वैल्यूज दी। अब देखो इसके अंदर ये जो वैल्यूज दे रखी है इस क्वेश्चन की, जो गिवन प्रॉब्लम्स है, ये सेल लिखा है, सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक इंडिविजुअल पार्ट की फॉर्म है। अब आपके पास देखो Zn चेंज हो रहा है Zn+2 की फॉर्म में, और Ag सिल्वर चेंज हो रहा है सिल्वर Ag+2 की फॉर्म में, और इनकी वोल्ट की फॉर्म में वैल्यूज दे रखी है। क्लियर? और ये आपके पास क्या है? ई नॉट सेल, आपको टोटल ई नॉट सेल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये आपकी प्रॉब्लम्स थी। अपन 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को टेक करते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि किस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा और कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है क्या? फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास पूछा है इसने कि व्हाट इज द एनोड एंड व्हाट इज द कैथोड इन द सेल। क्लियर? इस गिवन सेल के अंदर एनोडिक पार्ट कौन सा है, एनोड क्या है, और आपके पास कैथोड क्या है। सिंपल सा एनोड की बात किसने? एनोड, एंड यहां लिख देता हूं मैं कैथोड, एनोड एंड कैथोड। क्लियर? एनोड, आपको पता है कि जब भी सेल रिएक्शन, जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल में मैंने आपको क्लियर बताया कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट लिखा होगा इट इज कॉल्ड व्हाट? एनोडिक पार्ट, एंड राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट आएगा इट इज कॉल्ड व्हाट? कैथोडिक पार्ट होगा। तो सिंपल से सेल को देखते हुए आपके माइंड में आ रहा है सर एनोड क्या है आपके पास? एनोडिक पार्ट है Zn एंड Zn+2। क्लियर? एंड कैथोडिक पार्ट जो कैथोड की फॉर्म है वो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? Ag+ एंड Ag की फॉर्म में। क्लियर?
ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इतना इजी से सॉल्यूशन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेकंड आपके पास आता है क्या कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, धारा की दिशा क्या होगी, और उसके साथ साथ आपको पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा भी क्या होगी। सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्शन ऑफ द करंट मींस व्हाट, धारा की दिशा, धारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट जो आपके पास, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होता है आपके पास, कैथोड टू एनोड होता है। क्या होता है आपके पास, कैथोड टू एनोड मींस व्हाट, करंट की डायरेक्शन जो है आपके पास, सिंपल सा कैथोड, कैथोड आपके पास क्या है Ag प्लस एंड Ag2 आपके पास क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कैथोड टू एनोड की डायरेक्शन होगा। मींस व्हाट, करंट की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, यहां से इधर जाएगी। मींस व्हाट, एनोड के पास, एनोड के पास जाएगा। क्लियर, यहां आ जाएगा आपके पास Zn एंड Zn+2। क्लियर, ये तो आपके पास धारा की दिशा की बात की। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपके पास इस डायरेक्शन में होता है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात की आपसे, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंपल से जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका Zn+2 से किस डायरेक्शन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सिंपल सा यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, Ag प्लस एंड Ag। क्लियर, आई होप कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके पास इजीली क्लियर हो। मैंने जो भी अपना लेक्चर था उसके अंदर क्लियर था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास क्या, कुल सेल अभिक्रिया। नेट सेल इक्वेशन किस टाइप से लिखा जाता है, जैसे आपके पास कोई भी टर्म आपके पास दे रखा है, Zn चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में, Zn+2 की फॉर्म में। मैं थर्ड का आंसर यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर, Zn जो है आपका चेंज हो रहा है किसके अंदर, Zn+2 और प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में उसको डिक्टेट कर रहा है। क्लियर, ये Zn और Zn+2 जो डिक्टेट कर रहा है इसको, क्लियर, किस फॉर्म में डिक्टेट कर रहा है, थोड़ा सा इसको यहाँ नहीं डिक्टेट करके अपन इसको नीचे कर लेते हैं, जिससे इजी गोइंग में पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। यानी आपका Zn जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और सिल्वर जो है आपके पास Ag जो दे रहा है, Ag ने क्या किया, यहाँ आपके पास क्या है, Ag प्लस की फॉर्म में, आपका ये वाला पार्ट आपका Ag किस फॉर्म में, प्लस की फॉर्म, और +1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये Ag की फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्लियर, अब आप देखो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बैलेंस फॉर्म में आपके पास नहीं है। क्लियर, और जब भी बैलेंस फॉर्म में नहीं होता इसको अपन सेल रिएक्शंस की फॉर्म में नहीं डिक्टेट कर रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस Ag वाले पार्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, गॉन हो रहा है। तो फाइनल जो सेल रिएक्शंस आपके पास आएगी, नेट सेल इक्वेशन जो होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, मेटल जिंक, फिर आप लिख सकते हो प्लस 2 Ag प्लस, क्या डिक्टेट किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 2 Ag प्लस, फिर गिव्स यहाँ आपके पास क्या आएगा, Zn+2 प्लस 2 Ag। क्लियर, इट इज द नेट सेल इक्वेशन, नेट सेल रिएक्शंस ऑफ द गिवन क्रॉस सेल। ये जो भी गिवन सेल है उस गिवन सेल के लिए क्या है आपके पास, नेट सेल इक्वेशन आ गई। आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्लियर, देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट के अंदर क्या फाइंड करना है, नेट सेल इक्वेशन, नेट सेल फाइंड करना, टोटल E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको फाइंड करना। किसके लिए, अब आपके पास इस सेल से कोई लेना देना नहीं है, जो भी आपके पास कंडीशन जो दी हुई है उसको देखो, उसको देखते ही आपको पता चला, देखो Zn चेंज हो रहा है Zn+2 में, Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस में। इसको देखते ही आपके माइंड में आ रहा है सर ये रिडक्शन वाली कंडीशन, अपचयन वाली तो कंडीशन नहीं है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस कंडीशन अपने माइंड में क्या क्लिक होता है, सर ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अपने को इस ऑक्सीकरण वाली कंडीशन को नहीं लेना। मैंने आपको पहले भी बोला था, गांठ बांध के रखना कि जब भी कोई कंडीशन लो तो किसके अंदर लोगे, अपचायक इलेक्ट्रोड, मानक अपचायक इलेक्ट्रोड पोटे विभव वाली बात वाली कंडीशन लेनी है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यूज आपके पास दे रखी है, अब इसको ये जो वैल्यूज आपके पास दे रखी है, आपके पास किस फॉर्म में दे रखी है, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, तो इसको किस फॉर्म में आपको रिडक्शन की फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो उसके लिए ऑक्सीकरण से अपचयन की फॉर्म में चेंज करना है E0 सेल की वैल्यूज को, तो आपको क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है आपके पास, यहाँ क्या हो जाएगा, -0.66 वोल्ट
एंड ये जो वैल्यू है, जो माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, प्लस की फॉर्म में चेंज होगा, और क्या आया 0.32 वोल्ट की फॉर्म में। क्लियर। अब इन टू वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर। ई नॉट कैथोड की वैल्यूज, ई नॉट कैथोड ये आपके पास क्या है, कैथोडिक फॉर्म में है आपके पास, और ये एनोडिक फॉर्म में है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू आएगी 0.32 वोल्ट माइनस ब्रैकेट में यूज करोगे क्या, माइनस 0.66 कंप्लीट बार आउट ऑफ ब्रैकेट में लगा देता हूं, इसकी यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट यूनिट की फॉर्म में। क्लियर। अब इनको क्या कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 0.32 वोल्ट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.66 वोल्ट। क्लियर। देन टोटल जो ई नॉट, जो फाइनल ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी आपके पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज है आपके पास, वो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.98 वोल्ट। क्लियर। आया समझ में आपको। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू अपन ने सब कुछ ऑल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया कि किस टाइप से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। क्लियर। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के बाद अपन स्टार्ट जो कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स आ रहा है अब आपका, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी सिंपल सी किन के अंदर यूज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके लिए अपन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किसके लिए आती है, तत्वों के लिए अपन फाइंड करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज है वो अपन किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, एसआरपी को यूज करके। यानी मानक अपचायक इलेक्ट्रोड विभव को आप यूज करके उसकी हेल्प से हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये धातुओं या तत्वों को एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम को क्या करता है, इसको डिक्टेट करता है इलेक्ट्रिक सीरीज के अंदर। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सिंपल सा विभिन्न धातुओं या तत्वों को, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, आपके विभिन्न धातुओं या तत्व जो है आपके पास, उन तत्वों का एसआरपी जो होगा, मानक अपचायक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम के अंदर इसको क्या करते हैं अपन, अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर। वो सारे एलिमेंट जो इसके अंदर कंसीडर होंगे, जो कि इसके अंदर कंसीडर होता है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आता है लिथियम आता है, और लास्ट जो एलिमेंट आता है आपके पास क्या आता है, फ्लोरीन आता है, F2 आपके पास आता है। क्लियर। यहां से लेके लिथियम से लेके फ्लोरीन तक के एलिमेंट्स को अपन किसके अंदर, एक सीरीज के अंदर एक अरेंजमेंट्स करेंगे। क्लियर। कुछ एलिमेंट्स आते हैं, क्लियर, उनको उनके स्टैंडर्ड एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम के अंदर, जो भी लिथियम का जो एसआरपी वैल्यूज होता है वो लिथियम का जो एसआरपी वैल्यूज जो होता है वो -3.04, तथा जो फ्लोरीन जो है आपके पास, फ्लोरीन का जो एसआरपी पॉइंट जो होता है वो +0.74 वोल्ट के बराबर होता है। और इसके बिटवीन एक सीरीज आती है, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए इसका जो एसआरपी का जो वैल्यूज जो होती है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। ये सीरीज आपके माइंड में सेट हो गई तो समझ लेना आपके पास मैक्सिमम सारी प्रॉब्लम्स आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, मैं इसकी सीरीज को राइट डाउन करता हूं। क्या है इसकी सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आता है, लिथियम, फिर आपके पास क्या आता है, पोटेशियम, फिर आपके पास क्या आता है, बेरियम, फिर आपके पास क्या आता है, कैल्शियम, देन आपके पास आता है सोडियम, देन आपके पास आता है मैग्नीशियम, देन आपके पास आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है आपके पास Mn, फिर आता है जिंक, क्या आता है आपके पास, जिंक Zn के बाद आता है आपके पास कैडमियम के बाद आता है आपके पास आयरन Fe। क्लियर। देन उसके बाद आपके पास आता है निकल Ni। क्लियर। देन उसके बाद आपके पास आता है SN आता है आपके पास। देन उसके बाद टिन के बाद आता है आपके पास लेड Pb। क्लियर। लेड Pb के बाद आता है आपके पास क्या, हाइड्रोजन। क्लियर। देन हाइड्रोजन के बाद वाली सीरीज को मैं यहां साइड में डिक्टेट कर रहा हूं। क्लियर।
क्लियर। हाइड्रोजन के बाद आपके पास जो सीरीज आती है वो क्या आती है, सीरीज की फॉर्म में हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद आपके पास क्या आता है, छापा। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, छापा, CHAAP, छापा याद रखना है। छापा मीन्स व्हाट, C मीन्स व्हाट, कॉपर आ जाएगा, कॉपर C। फिर H का मतलब क्या होता है, मरकरी, क्लियर, कॉपर मरकरी। फिर आता है आपके पास क्या, Ag सिल्वर, क्या आता है आपके पास, Ag सिल्वर। देन आपके पास आता है Au ऑर्गन गोल्ड, गोल्ड की बात होती है। देन आपके पास आता है छापा P आता है। फिर क्या आता है, प्लेटिनियम। देन लास्ट में आपके पास जो आता है वो आपके पास क्या आता है, F2 आता है। F2 क्या है आपका, फ्लोरीन है। यहां से जैसे ये जो सीरीज है आपकी डाउन अप टू डाउन, इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो है SRP का क्या है, वो SRP का क्या है, ये क्रम, ये SRP का इंक्रीजिंग क्रम है। यहां से ऐसे ऐसा SRP क्या हो रही है आपकी, SRP क्या हो रही है, वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है आपके पास, SRP की वैल्यूज डिक्रीज हो रही, सॉरी ऊपर से नीचे चलते हैं ना अपन, अप टू डाउन चलेंगे। ये जो सीरीज है आपके पास इस टाइप में चल रही है, अप टू डाउन चल रही है आपके पास, अप टू डाउन ये सीरीज चलेगी तो यहाँ पे SRP की वैल्यूज क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। ये जो लिथियम है, इस लिथियम के लिए टोटल पीरियोडिक टेबल, जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, उस कंप्लीट आवर्त सारणी में लिथियम की जो SRP की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम SRP वैल्यू है इसकी, क्लियर। और ये जो वैल्यूज है वो कितनी होती है, -3.04 वोल्ट के बराबर होती है। कितनी होती है, -3.04 वोल्ट के बराबर है, क्लियर। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन की जो SRP है, SRP वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना होता है, 0 वोल्ट के बराबर होता है। और सबसे ज्यादा जो SRP की वैल्यू है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर SRP की सबसे ज्यादा, ये तो क्या है, सब SRP की वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यूज है इसकी, और यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक SRP की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, इसकी जो SRP की वैल्यूज होती है वो 2.74 वोल्ट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2.74 वोल्ट के बराबर होती है, क्लियर। यहाँ पे जो SRP की वैल्यूज, ये जो SRP, ये जो सीरीज आपके पास याद हो गई तो इस सीरीज के थ्रू आप इजी गोइंग में सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। ये जो लिथियम है आपका, लिथियम जो है इसकी SRP की वैल्यू सबसे कम है। अगर ये सबसे कम SRP की वैल्यू रखता है तो ये सबसे अच्छा क्या होगा, अपचायक होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर जो अपचायक सामर्थ्यता जो होती है लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। लिथियम जो है आपका सबसे अधिक क्या होता है, ये अपचायक। अगर लिथियम सबसे ज्यादा अपचायक है तो ये जो फ्लोरीन जो है आपके पास, फ्लोरीन क्या है, सबसे कम अपचायक। अगर ये सबसे कम अपचायक है तो फ्लोरीन सबसे कम अपचायक है तो ये क्या होगा, सबसे अधिक ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। इन मींस व्हाट, ये सबसे फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक है तो लिथियम क्या होगा, सबसे कम ऑक्सीकारक। लिथियम क्या होगा, सबसे कम ऑक्सीकारक की श्रेणी में आपके पास आएगा, क्लियर। ये जो कुछ वैल्यूज है आपके पास, ऑक्सीकारक कौन सबसे ज्यादा है, कौन कब सबसे कम ऑक्सीकारक है, अपचायक सामर्थ्यता क्या होती है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप से पीरियोडिक टेबल के अंदर वाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही सीरीज के ऊपर भी क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। इस सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपके पास लिखा जाता है क्या, कि ये जो सीरीज बनी हुई है लिथियम से फ्लोरीन तक की जो सीरीज है आपकी, इस लिथियम से फ्लोरीन तक की सीरीज के अंदर इसका जो ऑर्डर जो SRP का होता है वो किस ऑर्डर के अंदर होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये SRP के घटते हुए क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, ये SRP के घटते हुए क्रम में होता है, पहली बात, क्लियर। सबसे पहले
कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको डिक्टेट करूंगा कि ये जो एसआरपी का घटते हुए क्रम है, तो इसके अंदर जो पॉइंट है आपके पास वो किस फॉर्म में डिक्टेट होंगे। फर्स्ट जो पॉइंट आपके पास मैं डिक्टेट कर रहा हूं, फर्स्ट बात बता रहा हूं, ये वाई वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि कुछ क्वेश्चन दे देंगे, अपन क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, तो इसके अंदर क्या अपचायक सामर्थ्यता किसकी घटती है क्या नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो भी बात करेंगे अप टू डाउन की बात करेंगे, ऊपर से नीचे क्या चलते हैं तो क्या होता है। जैसे ही ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, अपचायक सामर्थ्य जो है आपका इंक्रीज होता है। अपचायक सामर्थ्य क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। क्लियर। अगर आपका अपचायक सामर्थ्य इंक्रीज होता है तो अपचायक सामर्थ्य इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपचायक सामर्थ्यता इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है आपके पास, बढ़ रही है। जितना ज्यादा अपचायक, तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की वो सामर्थ्य क्या होगा, वो ज्यादा सामर्थ्य होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागने में सामर्थ्य ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो होगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो है इसकी, या ऑक्सीकारक सामर्थ्यता जो है इसकी, प्रवृत्ति कह सकते हैं या आप कह सकते हो सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो है वो क्या होता है, इसका कम होता है, डिक्रीज होता है। अगर इसका ऑक्सीकारक सामर्थ्य डिक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, तो चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो आपके पास क्या होती है, कम होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या रखेगा, कम रखेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है तो इस श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर, इस श्रेणी में क्या, ऊपर से नीचे चलने पर, या ऊपर वाले तत्व का जो स्थायित्व कह सकते हैं, या विलयन के अंदर प्रतिस्थापन करने की जो शक्ति है वो क्या होती है आपके पास, नीचे वाले तत्वों को आसानी से क्या कर सकते हैं, वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मीन्स क्या सकते हैं, क्या ऊपर स्थित तत्व, क्या कहोगे आप इसको, पांचवा पॉइंट, ऊपर स्थित तत्व नीचे स्थित तत्वों को विलयन में से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। विलयन में से क्या कर सकते हैं, ये प्रतिस्थापित कर देते हैं या करते हैं। क्लियर। यानी ऊपर वाले जो भी तत्व हैं, ये इसके ऊपर वाले जो तत्व जो होंगे, ये ऊपर वाले तत्व जो है नीचे वाले तत्व को क्या कर देता है, ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सिंपल सा। क्लियर। एक नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है। क्या पॉइंट आता है आपके पास, कि तत्वों की क्रियाशीलता क्या होगी, यानी क्या रिएक्टिविटी होगी। तो छठा पॉइंट आपके पास, सिक्स पॉइंट आता है, क्या, ऊपर से नीचे चलने पर, या ऊपर से नीचे चलिए, सॉरी अपन ये जो भी बात कर रहे हैं नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है, जो भी डाउन टू अर्थ कर रहे हैं अपन, अप टू डाउन अर्थ की बात कर रहे हैं। सिंपल सा, जैसे ही नीचे से ऊपर यानी फ्लोरीन टू कहाँ चल रहे हैं अपन, लिथियम तक जाएंगे, तो आपके पास अपचायक सामर्थ्यता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी जो है आपके पास बढ़ेगी, ऑक्सीकरण प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। क्या जो भी बात हो रही है, क्या हो रही है, डाउन से ऊपर वाले अपर पार्ट की बात हो रही है, नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं अपन। ये जो भी बात हो रही है, क्या हो रही है, इस विद्युत श्रेणी के नीचे से ऊपर जब भी अपन मूव करेंगे, मींस और फ्लोरीन टू कहाँ, लिथियम तक आप मूव करोगे, तो उस कंडीशन में आपके पास ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। और जब भी नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर चलोगे, तो इसकी जो क्रियाशीलता है, क्या क्रियाशीलता, कि इसकी जो क्रियाशीलता है, जो नीचे से ऊपर चलने पर आपके पास इसकी रिएक्टिविटीज है, वो क्या होगी आपके पास,
इंक्रीज होगी। आपको पता है कि प्लेटिनियम है, ये सारे क्या है, प्लेटिनियम इज नॉट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, यानी जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ चलते चलते क्या होगी, रिएक्टिविटी इनकी बढ़नी स्टार्ट होगी। क्लियर। वे तत्व जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, एक और पॉइंट, अच्छी सी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग, 7th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। वे तत्व जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, यानी इस हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जितने भी तत्व हैं वो अम्ल में हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। वो क्या करते हैं, अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। यानी सिंपल सा, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व जो अम्ल में से, जो क्या करते हैं, अम्ल में से H2 गैस विस्थापित करते हैं। क्लियर। ये बहुत अच्छा 7th पॉइंट जो है बहुत अच्छा पॉइंट है कि नीचे से जैसे ऊपर चलोगे, यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये जो भी तत्व है उनमें से क्या, अम्ल में, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, कई बार एग्जाम के अंदर पॉइंट क्वेश्चन के अंदर आपको एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट नहीं देके आपको एसआरपी वैल्यूज दे देता है या एसओपी वैल्यूज दे देता है। क्लियर। एसओपी वैल्यूज दे देता, आप उससे एसआरपी वैल्यू साइन चेंज करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब भी ऐसी एसआरपी की वैल्यूज आपके पास आ गई और एसआरपी की वैल्यूज को अब आपको क्या करना है, 2 वैल्यूज देंगे एसआरपी की, अब उसमें से आपको एनोडिक और कैथोडिक पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन उस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आती है, अपने माइंड में से फ्यूज उड़ जाते हैं कि अरे सर इसमें से कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हम किसको एनोडिक पार्ट कंसीडर करें या किसको कैथोडिक पार्ट कंसीडर करें। तो ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बता रहा हूं मैं कि किसको एसआरपी, किसको एनोडिक पार्ट कंसीडर करोगे और क्या आपका कैथोड होगा। तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसका एसआरपी मान कम, यानी जिसका एसआरपी वैल्यूज कम होगा, उसको आप किस फॉर्म में कंसीडर करोगे, एनोड की पार्ट में। और एनोड कहां आएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और जिसका एसआरपी का मान क्या है, आपके पास अधिक है, एसआरपी का मान अधिक है, वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा, कैथोड की फॉर्म में आप उसको कंसीडर करोगे। क्लियर। ये जो सीरीज है आपके पास, अप टू डाउन चल रहे थे अपन, कौन ज्यादा आपके पास एसआरपी की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। और इस सीरीज के अंदर जो मेन, जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये 7 to 8 पॉइंट जो मैंने डिक्टेट किए हैं, ये 8 पॉइंट आपके पास क्या कर रहे हैं, ये 8 पॉइंट जो है आपके पास बहुत अच्छा रोल रख रहे हैं। और ये सारे के सारे 8 पॉइंट कहां से चल रहे हैं, डाउन से अपर पार्ट की साइड चल रहे हैं, नीचे से ऊपर पार्ट में अपन चल रहे हैं। क्लियर। और ये जो वैल्यूज आ रही है, क्या आ रही है, अप टू डाउन ये सीरीज चल रही है। क्लियर। यहाँ पे ये वैल्यूज आपके पास आता है, कौन ज्यादा ऑक्सीकरण, ये सारे पॉइंट्स है। इन सारे पॉइंट्स को लेके ही हम जो एक नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या कंसीडर करें, सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यूज को अपन चेक करेंगे। क्लियर। थैंक यू गाइस।